अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं कि फ़िज़िक्स जो है ना, इसमें हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पहले हमने यूनिट्स का पढ़ा कि कोई कंट्री कोई यूनिट यूज़ करती थी, कोई कंट्री कोई यूनिट यूज़ करती थी। इवन के आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी कि अभी तक 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो एसआई यूनिट को, जिन्होंने बेस यूनिट्स को अडॉप्ट नहीं किया। और उनमें से आप जब एक कंट्री का नेम सुनेंगे तो आप बहुत हैरान होंगे। उनमें से एक जो कंट्री है वो है यूएसए। वो अभी भी एफपीएस यानी इंपीरियल यूनिट्स यूज़ करते हैं। लेकिन उसकी जो पहले डेफिनेशन थी कि जो है 1 फीट किसी के पाँव की लंबाई, तो ये नहीं, उन्होंने ना स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि यानी कि 332 पॉइंट समथिंग इंच जो है वो 1 फीट के इक्वल होता है ऐसे। तो इसी तरह जो है एसआई यूनिट को जो है डिस्कवर किया गया। अब एसआई यूनिट्स को डिस्कवर किया गया यानी कि जो है हर फॉर एग्ज़ाम्पल अब कोई भी साइंटिस्ट है, वो इधर अगर कोई चीज़ डिस्कवर कर रहा है, मतलब वो कोई और यूनिट यूज़ कर रहा है, लेकिन अदर कंट्री में वही साइंटिस्ट उसी चीज़ की मेजरमेंट करता है, वो कोई और यूनिट यूज़ करता है। तो इसमें जो है इक्वालिटी नहीं थी, यानी कि कांस्टेंट नहीं था कुछ भी। इस वजह से जो है एसआई यूनिट्स यानी कि बेस यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, ताकि जो है हर कंट्री में वही यूनिट्स यूज़ हों। तो अब इसी तरह ना, यानी कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि फ़िज़िक्स में जो है ना, हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, तो यानी कि यूनिफॉर्म होना। इसी तरह अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो वो क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का एक नेम और भी है जिसे हम स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं, ठीक है। तो नोटेशन, अब नोटेशन का मतलब क्या होता है? नोटेशन का मतलब होता है नोट डाउन करना। आम अल्फाज में नोटेशन का मतलब यही लेते हैं कि नोट डाउन करना। अच्छा, अब साइंटिफिक नोटेशन, इधर हम किस चीज़ की बात करें? साइंटिफिक नोटेशन। इसको इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देती हूँ कि एक साइंटिस्ट है, ठीक है, या कोई भी पर्सन है, उसने किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड की है जो है 500 मीटर, और एक और पर्सन है, उसने भी फाइंड की है, लेकिन उसने कैसे लिख दिया है 5 × 10⁻²मीटर। अब दोनों की यूनिट तो सेम है, लेकिन लिखने का तरीका डिफरेंट है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया, ताकि पहले तो यूनिट्स को सेम किया गया, यानी कि बेस यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब जो है ये जो कन्फ्यूजन है तो यही कि 500 को जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो 5 × 10⁻² ही आएगा, लेकिन यह है कि देखने में डिफरेंस है। इस वजह से जो है साइंटिफिक नोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया, ताकि जो है कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं ना, अब प्रेजेंट में अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो आपने भी यही कोशिश करनी है कि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि जब आप न्यूमेरिकल का आंसर लिखें तो ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। वैसे तो गलत नहीं होगा अगर आप दूसरी चीज़ यानी कि इस फॉर्म में भी तो गलत तो नहीं होगा अगर आप इस फॉर्म में भी लिखेंगे, लेकिन आपने प्रायोरिटी इसी चीज़ को देनी है कि आपने जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो उनका आंसर आपने कोशिश करनी है कि आप साइंटिफिक नोटेशन में दें। अच्छा, तो चलते हैं अब साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन की तरफ। नंबर्स आर प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन विच एम्प्लॉयज द पावर ऑफ 10. The internationally practice is that there should be only one non-zero digit left of the decimal. अच्छा, और मतलब आप लोगों को समझ नहीं आई, और मुझे पता है अभी ऐसे आपको आएगी भी नहीं। कैसे आएगी? क्योंकि यानी कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ है ना, जब तक हम उसकी एग्ज़ाम्पल ना स्टडी करें उस चीज़ का हमें सही से समझ नहीं आती। इसी तरह मुझे पता है कि आप लोगों को अभी समझ नहीं आई और आएगी भी नहीं, इसलिए इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले जो है
आपसे ना एग्ज़ाम्पल और कुछ कंडीशंस हैं इसकी डिस्कस करूँगी। अच्छा, 2 चेक्स हैं इसके जो फुलफ़िल होंगे तभी हम कहेंगे कि ये चीज़ जो है साइंटिफिक नोटेशन में। अगर किसी ने साइंटिफिक नोटेशन में कोई चीज़ की है बट ये 2 रूल्स जो 2 चेक्स हैं ये अप्लाई नहीं किए, तो इट मीन्स डैट कि उसकी साइंटिफिक नोटेशन का जो आंसर है वो ठीक नहीं है। जब तक ये 2 रूल्स अप्लाई नहीं होंगे साइंटिफिक नोटेशन का आंसर ठीक नहीं आएगा, यानी कि कोई भी मेजरमेंट साइंटिफिक नोटेशन में नहीं होगी। ये दोनों रूल्स फुलफ़िल होंगे तो आपकी जो भी मेजरमेंट है वो साइंटिफिक नोटेशन में होगी। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम स्टडी करते हैं ये 2 चेक्स को, क्योंकि ये जो रूल्स हैं ये जो चेक्स हैं ये अगर अप्लाई नहीं हुए, अगर आपने अप्लाई नहीं किए तो साइंटिफिक नोटेशन जो है वो आपकी ठीक नहीं होगी। सबसे पहला जो है डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, कि डेसिमल जो है वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आना चाहिए, यानी कि पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है ना उसके बाद डेसिमल आए। देयर मस्ट बी सम सूटेबल पावर ऑफ 10 और इधर कोई सूटेबल पावर ऑफ 10 होनी चाहिए, यानी कि मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, आपको अच्छे से इन 2 चेक्स की समझ भी आ जाएगी कि इनको अप्लाई कैसे करना है और आपको साइंटिफिक नोटेशन में अच्छे से करना भी आ जाएगा। तो हम जो है जब एग्ज़ाम्पल्स को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छे से, आपके जो सारे कंसेप्ट्स हैं जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है हम एग्ज़ाम्पल्स को स्टडी करते हैं ताकि जो है आपका सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, एग्ज़ाम्पल में उन्होंने क्या दिया हुआ है 247.3, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। कैसे लिखेंगे? साइंटिफिक नोटेशन का पहला रूल क्या हमने पढ़ा था वो ज़रा स्टडी करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का पहला रूल था डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, कि जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। देयर मस्ट बी सम सूटेबल पावर ऑफ 10, और कोई ना कोई जो है पावर आनी चाहिए 10 की, ठीक है। तो अब इससे हम जो है एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। ये दोनों आपने रूल्स पढ़ लिए, अब एग्ज़ाम्पल को इसके मुताबिक सॉल्व करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने जो क्या है डेसिमल जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आना चाहिए। ये हम जो है इसको मूव करा के इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 2 पॉइंट, इधर आ गया 0.47 और उसके बाद उनका सूटेबल पावर ऑफ 10 आनी चाहिए, ठीक है। अब हम कितने डिजिट मूव किए हैं? 1 और ये 2 डिजिट ही मूव किए हैं ना, तो इधर आ जाएगा जितने डिजिट मूव किए हैं उतनी 10 की पावर आ जाएगी, 10 की पावर 2। तो ये क्या है? ये जो है हमारा साइंटिफिक नोटेशन में हो गया। इसी तरह अब हम सेकंड एग्जांपल को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स देखें, पॉइंट कहाँ पे? इधर है। ये पहले डिजिट के बाद ये है, लेकिन आपको याद हो तो उधर क्या था कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, बट ये तो ज़ीरो है, तो इधर से हम मूव कराएंगे। ये भी ज़ीरो है, इधर भी नहीं आ सकता, ये भी ज़ीरो है, इधर भी नहीं, ये भी ज़ीरो है, इधर भी नहीं। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? ये, इसके बाद आएगा डेसिमल। तो इसको जो है हम मूव करा के इधर ले जाएंगे, इधर आ जाएगा पॉइंट 3.7। अब इसकी 10 की पावर लिखेंगे इंटू 10 की पावर। अच्छा, अब 10 की पावर कैसे लिखेंगे? पहले हम जा रहे थे इधर देखें, इधर हमने क्या किया था? इधर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किए हैं, तो इधर पे 10 की पावर जो है 2 पॉजिटिव में आई है। इसी तरह जब हम इधर से लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो 10 की जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी, इधर आ जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगी उसकी, माइनस। अब इधर हमने देखना है कि कितने डिजिट मूव किए हैं, 1। इसी तरह अब जो है हम एक और एग्जांपल स्टडी करेंगे। 247 इंटू 10⁻³ अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ना दूसरे रूल को देखते हुए कहेंगे कि देखें 10 की पावर में है तो इट मीन्स डैट ये जो है साइंटिफिक नोटेशन में है, और वो इसे कहेंगे जी ये साइंटिफिक नोटेशन में। बट
आपको पता है कि मैंने क्या कहा था, ये दोनों चेक्स जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे तब भी हमारा जो आंसर है वो करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन में आएगा। दूसरा तो है कि 10 की पावर में है, लेकिन पहले वाले में उन्होंने क्या कहा था कि जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है। अब जब पॉइंट जो है रकम में ना लिखा हो तो वो पॉइंट किधर होता है, वो लास्ट पे होता है, इधर होता है। तो ये जो पॉइंट है जब हम इधर मूव करेंगे तो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आ जाएगा। 2.47 क्रॉस 10 की पावर -3। अब ये देखें, हमने 2 डिजिट्स जो हैं वो मूव किया, 1 और 2, ऐसे ही है, 2 डिजिट्स मूव किए तो इधर जो है हम +2 ऐसे ही लगा देंगे साथ। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 2.47 क्रॉस 10 की पावर -1। तो ये जो है ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में करेक्ट हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये एक डिजिट मूव किया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी कि 10 की पावर माइनस इधर क्या आएगा 4, ठीक है। तो ये जो है हमारा साइंटिफिक नोटेशन में हो गया। तो अब जो है हम इसकी 10 की पावर कैसे लिखेंगे, ये देखें, 2.31 इंटू 10 की पावर। अब हम सोच रहे हैं कि इधर से तो हमने कोई डिजिट मूव नहीं किया तो इधर क्या लगाएं, तो इधर आ जाएगा 0, क्योंकि 0 इज़ समथिंग विच इज़ मल्टीप्लाइड एंड गिव नो डिफरेंस टू आंसर, ठीक है। तो यानी कि 10 की पावर 0 का मतलब ये 1 ही है, यानी कि 0 इज़ समथिंग विच इज़ मल्टीप्लाइड एंड गिव नो डिफरेंस टू दी आंसर। इस वजह से हम जो है 10 की पावर 0 ऐसे इसका आंसर लिखेंगे। अब ये मुकम्मल तौर पे जो है स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स डैट साइंटिफिक नोटेशन में कंप्लीट हो गया। अब एक और एग्जांपल हम स्टडी करते हैं, जैसे कि है 2.31। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये तो हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट तो अपनी जगह पे ही है। पहले चेक के मुताबिक कि उन्होंने क्या कहा था कि पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, तो इसके लिहाज से तो पॉइंट इधर अपनी जगह पे ही है, लेकिन जो है अभी भी इसमें थोड़ी ये पूरा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। वो क्यों, क्योंकि इधर 10 की पावर भी होनी चाहिए। तो अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम इसको तो इधर से मूव नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, राइट हैं आप कि जो है पॉइंट अपनी जगह पे ही है, तो फिर हम 10 की पावर कैसे लिखें। अब एक और एग्जांपल हम स्टडी करते हैं, जैसे कि है 2.31। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये तो हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट तो अपनी जगह पे ही है। पहले चेक के मुताबिक कि उन्होंने क्या कहा था कि पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, तो इसके लिहाज से तो पॉइंट इधर अपनी जगह पे ही है, लेकिन जो है अभी भी इसमें थोड़ी ये पूरा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। वो क्यों, क्योंकि इधर 10 की पावर भी होनी चाहिए। तो अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम इसको तो इधर से मूव नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, राइट हैं आप कि जो है पॉइंट अपनी जगह पे ही है, तो फिर हम 10 की पावर कैसे लिखें। स्टूडेंट्स अब जो है एक एग्जांपल स्टडी करेंगे, 3.45 क्रॉस 10 की पावर 2। अच्छा, अब वो आपको ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में उन्होंने पहले ही दिया हुआ है, तो आपको ये भी कह सकते हैं इसका रिवर्स करें, यानी कि इसको जो है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो सिंपल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो है पॉइंट इसको हम इधर ले जाएंगे, 345 क्रॉस, अब जो है इधर हम लगाएंगे नहीं क्योंकि ये जो पॉइंट है इधर मूव कर गया, ठीक है। ये 2 जो है 2 डिजिट्स जो है मूव किया है, ठीक है। तो इसको हमने वापस करना था, यानी कि हमने सिंपल फॉर्म में लेके आना था, स्टैंडर्ड फॉर्म से सिंपल फॉर्म में। तो इसकी इधर 10 की पावर 2 थी, तो हमने 2 डिजिट इसको मूव करवा दिया, तो ये इसको सिंपल में लिखेंगे तो हमारे पास ऐसे जो है आंसर आएगा।
होपफुल हूँ स्टूडेंट्स कि आपको जो होपफुली बहुत अच्छे से ऑल लेक्चर की समझ आ गई होगी। कुछ भी कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।